हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पर हम फिर से आए हैं लेकर सेकेंड हमारा शॉर्ट ऑन कैरेक्टर सिस्टम। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो कैल्शियम के ऊपर है। ठीक है, इस बार हमारा टॉपिक है वो कैल्शियम। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और पहले इसका हम कंसेप्ट देखेंगे और ये आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। बाय द वे, इसके भी पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने प्रीवियस शॉर्ट में बोला था कि आप मुझे क्या करो, एक मुझे आप शॉर्ट लिख के भेजो। तो ऐसा हमारे पास में पहले में किया है। कदम कदम पाए जाओ, सफलता तुम पाए जाओ। तो बहुत बहुत अच्छा थॉट है ये। मैं किससे लिखा था कि आप ही इससे मोटिवेटेड होंगे। ठीक। और बाकी ये तो प्रीवियस ईयर का पॉइंट है, ये मैंने बार बार रिपीट किया है और मैं फिर से नहीं रिपीट करूँगा, आप देख लो। बड़ा अच्छा लाइन है। क्या लाइन है? मैं एक ही गलती करता हूँ बार बार, वही गलती मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, सिंपल में आपने बता दिया आपको। ठीक है, तो कवि हमारे कवि थे, तो कवि ने मैंने कवि से कहा कि पोइटिक पॉइंट में आप मुझे बताओ, तो उन्होंने मुझे बता के दिया, तो मैंने आपके लिए आपको बता दिया। ठीक है, और पहले हम कंसेप्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है कैल्शियम आयन, जैसे इंपॉर्टेंट रोल मसल कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तो बात सबको समझ में आती है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम आयन का बताया कि वो ट्रोपोनिन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, शेप चेंज करता है, उसका पोजीशन चेंज करता है। तो ट्रोपोनिन का कौन सा किसका करता है? ट्रोपोनिन सी। यहाँ पे ध्यान दो, ट्रोपोनिन सी कौन सा रहता है? ट्रोपोनिन सी। ठीक है, बट इन टर्निंग अल्टरनेशन ऑफ शेप चेंज ट्रोपोमायोसिन टू ट्रोपोनिन बाइंड। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मायोसिन क्रॉसिस बनता है और ड्यू टू एक्टिव साइट्स आर ओपन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, हम समझेंगे कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, पहले देखते हैं। सबको पता ही होगा विच व्हाट इज द यूनिट ऑफ मसल। देखो बेसिकली दो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। मसल के दो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? और एनाटॉमिकल यूनिट को क्या बोलते हैं? क्या एनाटॉमिकल यूनिट को क्या बोलते हैं? ठीक है, दोनों आप मुझे बताने वाले हो। इसीलिए देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जेड लाइन। यहाँ पे भी जेड लाइन है, बीच में क्या है? एम लाइन है। ठीक है, एम क्या है? एम लाइन है। ठीक है, एम लाइन है। एम लाइन के ऊपर क्या रहता है? मायोसिन। ये सारे जो मैंने बनाए तेरे मायोसिन तेरे क्या हेड कहाँ पे? ये देखो हेड है हमारे पास। ठीक है, अभी डायग्राम तो बन ही रहा है अच्छे, थोड़ा प्लीज चेक करो मेरे डायग्राम को बाय द वे। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया ये बीच में? ये कहीं ना कहीं तो मैंने जो बनाई इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे रेड लाइन से अटैच हमारे पास एक्टिन है। क्या है हमारे पास? एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट हमने बना लिया। ठीक है, अभी क्या होता है कि बेसिकली अभी अगर इसको हम जूम करके देखेंगे, क्या देखेंगे? जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोपोनिन के सी रहते हैं। तीन चीजें रहती हैं, क्या क्या रहती है? प्रोपोनिन, प्रोपोनिन सी, ठीक है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। ठीक है, तीन प्रोपोनिन रहता है। तो सी रहता है, आई रहता है, सी रहता है, लेकिन हमें कौन सा सी? हमें सी से मतलब है। तो सी क्या होता है? सी फॉर कैल्शियम। सी फॉर क्या होता है? कैल्शियम। जैसे कि हमारा कंसेप्ट बोलता है, हम कैल्शियम का देख रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम। अच्छा, अभी हमने पॉइंट इसमें देखा था कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये रोल क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रोल क्या है देखो, क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मसल है। ठीक है, ये मसल है, ये इसका टेंडन है। ठीक है, ठीक है, अभी ब्रॉड व्यू में नहीं दिखता, हम अंदर का दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम रिलीज हुआ। और ये कैल्शियम कहाँ गया? सार्कोलेमा में गया, बेसिकली पूरे मसल के अंदर चला गया। अब ये ट्रोपोनिन सी जो है, जो हमारा ट्रोपोनिन सी, ये अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द कैल्शियम, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रोपोनिन सी अनमास्क कर देता है। और ये किस चीज को हाइड करते हैं? ये लोग एक्टिव साइट को हाइड करते हैं। किसकी एक्टिव साइट है? ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक दूसरा बनाते हैं, हम समझते हैं यहाँ पे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अभी हमने ये चीज बनाई है, यहाँ पे भी बनाई है। अभी यहाँ पे ये प्रोपोनिन सी किस ये साइड आ गया? कौन सा साइड आ गया? तो रहना कहाँ था? यहाँ था, लेकिन अभी यहाँ है नहीं है, यहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक्टिव साइट था। क्या था? यहाँ पे एक्टिव साइट था, किसका था? एक्टिव साइट ऑफ माइसिन हेड। ये माइसिन हेड का यहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट था, जो कि अभी किसकी वजह से छुपा हुआ था? प्रोपोनिन सी की वजह से छुपा हुआ था, जिसकी वजह से अब वो अनमास्क हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अनमास्क हो गया। अब क्या होगा? ये जो मायोसिन हेड है यहाँ पे, जो एटीपी की वजह से ये एनर्जी निकाल के ये मायोसिन हेड किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? एक्टिव साइट पे अपने अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अटैच होते ही एक क्रॉस ब्रिज बनेगा। देखो अभी तो मैंने एंगल ऐसा बनाया, कुछ देर बाद क्या होगा? जैसे ये स्लाइड होगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। क्या? एक्टिव फिलामेंट थोड़ा और आगे आ जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है। ठीक है, ये थियरी को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या बोलते हैं? आप ये दोनों होमवर्क बता देना, मुझे मैसेज करके बता देना। ठीक है, तो कौन सा क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फिलामेंट। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, अच्छा मुझसे ज़्यादा ही आप जानते होंगे। और चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टिटनेस की बात करते हैं। टिटनेस क्या है? बेसिकली ये कुछ नहीं है, पिंचेस आते हैं हमें, किस वजह से आते हैं? इंड्यूस बाय रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल। ठीक है, ठीक है, हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसका देखेंगे किस वजह से। ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं तो हमारे, देखो सेम पॉइंट आया है यहाँ पे। क्या पॉइंट आया? पॉइंट क्या आया यहाँ पे देखेंगे हम? लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन स्टिमुलस सस्टेनिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? टिटनेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर है, होमवर्क। ठीक है, क्या क्वेश्चन आंसर आप मुझे दोगे मैसेज करके। ठीक है, ठीक है, अभी हम नंबरिंग कर देते हैं, चलिए आप नंबर कर दोगे 1 2 3 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है।
आप इजीली आंसर मुझे मोटर न्यूरॉन बोला है, तो जो भी आपको न्यूरॉन यहाँ पे भी दिख रहा है क्वेश्चन में वही आपका आंसर जाएगा, और क्यों आएगा उसको वो मुझे आप बताइए। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है, 2 क्वेश्चन और बचा है। ये दोनों भी कैल्शियम के ऊपर है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल। ठीक है, क्या होता है वही अभी जो हमने डिस्कस किया, बाइंड, इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, कौन सा, सी, टू रिमूव द मार्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। बट क्या गलत है तो ये आप देखिए इजीली वैसा वैसा करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग, कौन सा है वो आयन, कैल्शियम है। वो कहाँ जाता है अनमास्किंग करने के लिए, वो किसके पास जाता है, अच्छा अभी हमने डिटेल दिखा है। ये देखो, ये तीनों के तीनों कौन है, ट्रोपोनिन, ये तीनों तीनों क्या है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। कहाँ जाता है, ट्रोपोनिन सी के पास जाता है, किसके पास जाता है, ट्रोपोनिन सी के पास। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा हमारा, कैल्शियम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई आपको डाउट है तो आप पूछिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम